मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जस्टिस सोमैन सेन बने केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। लोक भवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर ने दिलाया ओहदे का हलफ। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने चेन्नई में मुनक्किद पोंगल तकरीब में की शिरकत। अवाम को दी पोंगल की मुबारकबाद। लोगों में पोंगल गिफ्ट किए तकसीम। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ने जारी किया मुश्तरका मंशूर। बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का किया ऐलान। दिल्ली के शालीमार बाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में चली गोली, इलाके में मची सनसनी। नामालूम हमलावरों ने एक खातून को मौत के घाट उतार दिया। नामजद अमेरिकी सफीर सर्जियो भारत पहुंच गए। दिल्ली आमद पर हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर अमेरिकी सफीर का मुस्बित बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। जस्टिस सोमैन सेन ने केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की ये बावकार तकरीब केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में वाक़ लोक भवन में मुनक्किद हुई। तकरीब में केरला के गवर्नर ने जस्टिस सोमैन सेन को ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर केरला के वज़ीर आला, काबीना के अरकान, आला अदालती अफसरान, सीनियर वकला और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस सोमैन सेन ने आइन की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अदालती निज़ाम को मज़ीद मौसर, शफ़ाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए पूरी दयानतदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने कोलाथूर में वाक़े डॉन बॉस्को स्कूल में मुनक्किदा पोंगल तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा, असातिज़ा और मकामी अवाम के साथ रिवायती जोश व खरोश के साथ फसलों के त्यौहार पोंगल की खुशियाँ मनाई। तकरीब के दौरान वज़ीर आला एम के स्टालिन ने पोंगल के रिवायती रसूमात में हिस्सा लिया और रियासत की अवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पोंगल तमिल सकाफत, किसानों की मेहनत और फितरत के साथ हम आहंगी की अलामत है, जो रियासत की कदीम रिवायत और समाजी यकजहती को मजबूत बनाता है। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने सकाफती प्रोग्रामात पेश किए, जिनमें रिवायती तमिल रक्स, गीत शामिल थे। वज़ीर आला ने तलबा के सलाहियतों की तारीफ की और तालीमी इदारों के किरदार को सराहा, जो सकाफत और तालीम को एक साथ फ़रोग दे रहे हैं। इस मौके पर लोगों में पोंगल के गिफ्ट भी तकसीम किए गए। நம்முடைய வடசென்னை கிழக்கு மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் மாண்புமிகு அமைச்சர் செயல் வீரர் சேகர் பாபு அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியுடைய மேயர் திருமதி பிரியா அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்குரிய பர்வீன் சுல்தான் அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலாநிதி வீராசாமி அவர்களே, கிரிராஜன் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாயகம் கபி அவர்களே, ஜோசப் சாமுவேல் அவர்களே, வெற்றியழகன் அவர்களே, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार ने मुश्तरका तौर पर अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर की इजराई तकरीब में दोनों जमातों के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने अवाम के लिए एक बड़े ऐलान का जिक्र करते हुए कहा, अगर इत्तेहाद इक़्तिदार में आता है तो पीएमपी एमएलए की बसों और मेट्रो में शहरों को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद अवाम को राहत देना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देना है। अजीत पवार ने मज़ीद कहा कि मुश्तरका मंशूर में शहरी बुनियादी सहूलतों, ट्रांसपोर्ट, सफाई, तालीम और तरक्याती कामों को तरजीह दी गई है। एनसीपी क़यादत का कहना है कि मंशूर पुणे के शहरियों की ज़रूरत और मुस्तकबिल के विज़न को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। विषय महत्त्वाचा की तुम्हाला सगळ्यांना ह्या गोष्टीचा प्रश्न पडणार आहे, खूप ह्याच्याबद्दल चर्चा होणार आहे। कदाचित पुणेकर पण म्हणतील हे शक्य आहे का वगैरे वगैरे। त्यामध्ये लक्झेमबर्ग देश युरोपमध्ये सर्व तो देश तिथल्या नागरिकांना मोफत देतो, म्हणजे पब्लिक सर्व्हिस ट्रान्सपोर्ट
इस्टोनिया हे पूर्व युरोपमध्ये, US मध्ये डेट्रॉइट, मियामी, फ्रान्समध्ये त्याच्यामध्ये टर्किक, तसेच युरोपमधील अनेक लहान मोठ्या शहरांच्या मध्ये मेट्रो आणि ट्राम, तर काही ठिकाणी बस सर्वांच्यासाठी मोफत। त्या शुमाली दिल्ली के शालीमार बाग पुलिस स्टेशन इलाके में एक खातून को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक खातून को नामालूम अफराद ने गोली मारी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इतलात के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाए वारदात पर पहुंच गई है और मौका वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक की बेटी ने इस वाक़े पर शदीद सदमे और गम का इजहार किया है। पुलिस बेटी के बयान समेत ऐन शाहिदीन से पूछताछ कर रही है ताकि वाक़े की असल वजूहात और मुल्ज़िमान को ढूंढा जा सके। मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए थे। एक मास्टरमाइंड है भरत यादव भलसवा का, बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साजिश करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने आईपीएससी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी वाजे करे कि इस कार्रवाई के दौरान वो किसी मामले की जांच कर रही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाइयों पर शफाफियत जरूरी है और अवाम को ये जानने का हक है कि छापा किन बुनियादों पर किया गया। अभी पता चलेगा ना कि कैसे इंटरफियर किया। अगर उनको दस्तावेज चाहिए थे कोल स्कैम के, यही है ना, अखबार में तो यही है, ठीक है ना, तो फिर उनको पूछना चाहिए था कि आप मुझे बताइए, आप मुझे एक्सेस दीजिए से आपके कंप्यूटर से, हम कुछ ले नहीं जाएंगे, हम पता करेंगे, देखेंगे अगर इसमें कोल स्कैम की बात है वो हमें दीजिए। आप कर सकते हैं। आईपैक दफ्तर पर ईडी के छापेमारी के मामले पर सियासत अब तेज हो गई है। आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियों को किसी सियासी जमात की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मनोज झा ने इल्जाम लगाया कि ईडी की कार्रवाइयां बगैर किसी ठोस सबूत के की जा रही हैं और उनका मकसद अपोजिशन जमातों को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसियां गैर जानिबदार रवैया इख्तियार कर रही हैं और उन्हें आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी नहीं पढ़ी है क्या? बड़े वकील हैं, ब्रीफ खराब हो ना तो बड़ा सा बड़ा वकील औंधे मुंह गिर जाता। रविशंकर जी के लिए ये वही क्षण है। ईडी के बारे में क्या कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? आपका बिहेवियर साफ दर्शाता है कि आप किसके इशारे पे काम करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं एक्ट करना चाहिए। कमोबेश आप वही कर रहे हैं। कितने लोग पर रेड होती है जो बीजेपी के लोग हों, विपक्ष के दलों पे होती है। कन्विक्शन नहीं, रेड, और उसके बाद कुछ लोग पलट जाते हैं, शामिल करा लिए जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कुछ मंत्री बन जाते हैं, फिर वो सारे आरोप हवा में उड़ जाते हैं। क्या रविशंकर जी को यह दिख नहीं रहा है? वो तो अच्छे भले मंत्री थे, अब नहीं है। लेकिन जो लोग हैं और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी? एक बार उसको देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि होश फाख्ता इस घटना के बाद किसका हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला की तकारीब के दौरान प्रयागराज में वाक़े त्रिवेणी संगम पर अब डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की और अकीदत के साथ वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम में कश्ती की सवारी की, परिंदों को दाना डाला और रूहानी माहौल में कुछ वक्त गुजारा। उनके स्नान के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह रहे कि 44 रोज़ा माघ मेले का आगाज 3 जनवरी से हो चुका है। तमिलनाडु में सेकेंडरी ग्रेड सीनियरिटी टीचर्स एसोसिएशन से वाबस्ता असातिज़ा ने मुसावी काम के लिए
मुसावी तनख्वाह के मुतालबे को लेकर अपने एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा करती है। रियासत के मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा बड़ी तादाद में चेन्नई पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ पुरम ने एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजी असातिज़ा का कहना है कि वो बरसों से यकसा नौयत की तदरीसी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें दीगर जुमरा के असातिज़ा के मुकाबले में कम तनख्वाह दी जा रही है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போலூர் ஒன்றியத்தில் இடைநிலை ஆசிரியராக வேலை பார்க்குற சின்ன தம்பி என்னோட பேர். நாங்கள் 16 வருஷமாக நான் வேலைக்கு சேர்ந்து வேலைக்கு சேர்ந்தேன். நான் தேர்ச்சி பெற்றுதேன். நான் வேலைக்கு வந்திருக்கேன். 13 வருஷமாச்சு நான் வேலைக்கு சேர்ந்து. 13 வயசில் 10 வருஷம் நான்। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के किसानों और ताजिरों की शुगर कैन और सनअत के लिए राहत की उम्मीद अब उन्हें नजर आ रही है। जूं यूनियन बजट पेश होने की तारीख करीब आ रही है, मुजफ्फरनगर में शुगर कैन और गुड़ से वाबस्ता किसानों और ताजिरों ने अपने खदशात और तवक्कुआत हुकूमत के सामने रख दिए हैं। मकामी सनअत से जुड़े स्टेक होल्डर्स का कहना है कि बजट में अगर बरवक्त फैसले किए गए तो इस खित्ते की मईशत को मजबूत सहारा मिल सकता है। फेडरेशन ऑफ गुड ट्रेडर्स ने जीएसटी कवानीन में पाई जाने वाली मुबैना तजादात की निशानदही करते हुए हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। ताजिरों का कहना है कि गुड़ जैसी बुनियादी ग़िज़ाई अशिया को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि सारिफीन और छोटे कारोबार दोनों को राहत मिल सके। सरकार ने इस साल एक हमारे किसानों की अपेक्षा से थोड़ा कम बढ़ोतरी की है। एक अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन किसानों की अपेक्षा से थोड़ा कम है। अगर 400 प्लस होती तो किसान बहुत ज़्यादा इससे खुश होता। और इस साल जो बजट आने वाले बजट से किसानों को ये अपेक्षा है कि जैसे पैदावार कम है, कोल्हू ज़्यादा भाव में गन्ना खरीद रहे हैं, तो सरकार कोई ऐसा प्रोत्साहन जो है ना राशि किसानों को खाते में जो है ना चीनी मिल की तरफ से डलवाए ताकि कंपनसेट हो मामला जो है। गुड़ के ऊपर उन्होंने पैकेजिंग के हिसाब से जीएसटी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। यानी आप 25 किलो से कम यदि पैकिंग करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी है, और 25 किलो से ज़्यादा आप पैकिंग करते हैं तो जीएसटी नहीं है। ये बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय सरकार का रहा है। मुझे लगता है कि बसु समिति ने भी खाने पीने की चीज़ों को करमुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और दूसरा, मंडियों को जो ये कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है, इनसे कैसे राहत दी जा सकती है। व्यापार को स्वतंत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मंडियों का हस्तक्षेप है, मंडी प्रशासन का हस्तक्षेप है, वो इस व्यापार में कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जो है हर जनपद में और देहात क्षेत्र में मजबूती के साथ लगनी चाहिए। किसान कौम को उद्योगों से जोड़ा जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे खाद है, बीज है, और जो है दूसरी तमाम चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रैक्टर हैं, उनके संबंधी यंत्र हैं, उनमें हमको प्रॉपर सब्सिडी भारत सरकार की ओर से मिले। पिछले बजट में भारत सरकार ने जो 5 लाख रुपए का जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो सहायता करने की, जो उसे आर्थिक ऋण देने की घोषणा की थी, वो आज भी धरातल पर लागू नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जमहूरियत को बचाना बेहद ज़रूरी है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत खतरे में है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। इस दौरान उन्होंने SIR पर भी अपने ख्यालात पेश किए। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में लगातार SIR की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे, और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, SIR का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया, और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने और सभी पॉलिटिकल पार्टी के DLA जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है, तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे,
हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में नर्मदा वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन फटने से शहर के मसरूफ इलाका नंबर 11 बस स्टॉप के करीब वाक़ा चौराहा लगभग पानी में डूब गया। पाइपलाइन के अचानक फटने के बायस तेज रफ्तार पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हुई और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। वाक़े के बाद पानी करीबी रिहायशी कॉलोनियों में भी दाखिल हो गया, जिससे घरों और दुकानों में पानी भरने की इत्तलात हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अचानक पानी आने से उन्हें सामान महफूज करने का मौका भी नहीं मिल सका। अमेरिका के नामजद सफीर सर्जियो कौर हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में बड़े वाक़े की उम्मीद जाहिर की है। हिंदुस्तान आमद के इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सर्जियो ने कहा कि भारत वापस आकर बेहद खुशी हो रही है और दोनों मुल्कों के लिए आगे शानदार मौके मौजूद हैं। सर्जियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी समझे जाते हैं। वो 12 जनवरी को बतौर अमेरिकी सफीर हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी आमद ऐसे वक्त में हुई है जब हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तिजारती उमूर पर कुछ कशीदगी देखी जा रही है। Obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully. And that I will well and faithfully. Discharge the duties. Discharge the duties. Of the office on which I am about to enter. Of the office of which I'm about to enter. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Ambassador. ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की हलाकतों के इतलात पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के सूरत हाल पर निहायत बारीक बिनी से नजर रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान की हुकूमत अपनी ही अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करती है और लोगों को कत्ल किया जाता है तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खैमनई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि तकब्बुर में मुब्तला हुक्मरान हमेशा अपने गुरूर की बुलंदी से गिर जाते हैं। उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि ईरान के बारे में उसके अंदाजे माजी की तरह ही आज भी गलत है। आयतुल्ला अली खैमनई का कहना था कि इनकलाब के बाद के मुकाबले में आज ईरान रूहानी और अस्करी दोनों लिहाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान की कुव्वत और अज़्म को कमतर ना समझे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से मुतल्लिक एक बार फिर सख्त और मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कदम ना उठाया तो रूस या चीन वहां असर और रसूख कायम कर लेंगे, जो अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। उनका कहना था कि अमेरिका रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने दे सकता। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका कुछ कुछ ज़रूर करेगा, चाहे ग्रीनलैंड को यह पसंद हो या ना हो। Talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And and by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and you know, they've been very nice to me.
I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. Because when we own it... कौमी दारुल-हुकूमत दहली शदीद सर्दी और घने कोहरे के जद में है। यमुना बाजार और लाल किले के इलाकों से हासिल होने वाली ड्रोन मनाजिर में शहर को सर्दियों के धुंध में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। सुबह के वक्त हद निगाह बेहद कम रही और सर्द हवाओं ने लोगों को मुश्किलात में डाला। महकमा मौसमियात के मुताबिक दहली में जुमा को कम से कम दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। गुज़श्ता वर्षों में ये जनवरी की सबसे सर्द रात थी। इससे कबल 15 जनवरी 2024 को दर्जा हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। हफ्ते की सुबह भी शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा। IMD ने पेशनगोई की है कि शुमाल, मगरबी वसती और मशरक़ी भारत में सर्द लहर और घने कोहरे का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वादी कश्मीर में 40 रोज शदीद सर्दी का मौसम जारी है। शोपियां जिले में पारा सिफर से नीचे गिर गया है, जिसके बायस पानी के पाइपलाइन तक जम गए और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग पाइपलाइनों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए रिवायती तरीके अपना रहे हैं। पाइपों पर खोलता हुआ पानी डाला जा रहा है और पाइपों के करीब भूसा जलाकर पानी हासिल किया जा रहा है। कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होने के बायस लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई है। इलाके के मकीनों का कहना है कि शदीद सर्दी और बिजली की कमी की सूरत हाल और इस चीज़ों को मुश्किल बना देगी। पानी नहीं है, सर्दी बहुत है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है। दूर से लाते हैं, दूर से दिन लगता है बराबर जी, दिन बहुत लगता है। पानी को छू लग गया है नहीं कुछ। बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासत मध्य प्रदेश में अब गाय के गोबर और गाय के पेशाब के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। बताते चलें, जबलपुर में वाक़ नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में गाय के गोबर और पेशाब से कैंसर के इलाज पर तहकीक के नाम पर बड़ी रकम जारी की गई, लेकिन फंड के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। इब्तिदाई जांच में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के फंड्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। आप देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। पंचगोया स्कीम के तहत हुकूमत ने यूनिवर्सिटी को तहकीक के लिए 3.5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। जांच के मुताबिक इसमें से तकरीबन 1.9 करोड़ रुपये गाय के गोबर, गाय के पेशाब और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए दिखाए गए, जबकि आला हुकाम का कहना है कि इतनी खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख रुपये ही खर्च होने चाहिए थे। देखिए, ये योजना 2012 से करीब 2018 तक चली और इसकी जो भी फंडिंग एजेंसी थी उसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी ऑडिटेड दी गई थी उस समय विश्वविद्यालय द्वारा। और अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी, उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हमने दे दी और अभी देखते हैं कि उसमें क्या आता है, उसके बारे में बात। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी रकम सरकारी दौरों, फिजाई सफर, गाड़ियों की खरीदारी, ईंधन और दीगर अखराजात पर खर्च की गई। साल 2012 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ शहरों के 24 फिजाई सफर किए गए, एक गाड़ी खरीदी गई और लाखों रुपये पेट्रोल व डीजल पर खर्च हुए। जबलपुर के SDM रघुवीर सिंह के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि तहकीक के लिए मख्तस रकम को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान के खिलाफ जांच जारी है। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि पंचगोया से कैंसर के साथ साथ दीगर बीमारियों के इलाज पर तहकीक की जा रही है, ताहम तहकीक के नताइज ताहाल वाज़ेह नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़।